नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बारात से लौट रही कार, हादसे में 14 बारातियों की मौत। कोटद्वार में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 2 घायल। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या का विरोध, बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। अल्मोड़ा में मौसम बदलने से बड़ी मौसमी बीमारियां, ग्रामीणों इलाकों में अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, जुकाम बुखार और गले में संक्रमण के मरीजों में बढ़ोतरी। एसओजी की कार्रवाई, मुनी थाना इलाके में नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 800 ग्राम चरस की बरामद। अब खबरें विस्तार से, जहां पर उत्तराखंड में चंपावत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक बोलेरो कार गहरी खाई में गिर गई, जहां पर हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखीडांग डांडा मीनार रोड पर एक बारात से लौट रही बोलेरो कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क हादसे की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही आपदा न्यूनीकरण की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मृतक ककनई के डांडा और काठोती गांव के हैं। सभी लोग ककनई निवासी लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज सिंह की शादी में शामिल होने गए थे। ज्यादातर मृतक लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन क्षमता से अधिक सवारी होने से दुर्घटना की आशंका मानी जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं कोटद्वार गुमखाल मार्ग पर फतेहपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना में पूनम रावत, वंदना भंडारी और दीपक साहा की मौत हो गई, जबकि जयवीर सिंह और अरुण कुमार घायल हो गए। कार कोटद्वार से गुमखाल जा रही थी। कार चलाते समय ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हो गया। बाजपुर में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, सुल्तानपुर पट्टी निवासी मित्रपाल अपनी पत्नी सुमन और जुड़वा बच्चों के साथ बाजपुर अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। इस दौरान रामपुरा शकर में रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पूरा शाकर का मामला है। इसमें एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अज्ञात वाहन से उनको टक्कर लगी। उसके बाद मौके पर उनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। एक दूसरा बच्चा जो कि घायल है और उसको काशीपुर रेफर किया गया है। महिला भी घायल है, उसे भी काशीपुर रेफर किया गया है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है, इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं चमोली जिले के पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का थाना पोखरी पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने नेपाली मूल के एक चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी में शामिल अन्य 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। आपको बता दें, 3 फरवरी को पोखरी बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसी को लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही लालकुआं नगर के व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जल्द से जल्द नगर से व्यापार मंडल के चुनाव कराने की मांग की।
उन्होंने कहा कि लालकुआं व्यापार मंडल इकाई का कार्यकाल पूरा हो गया है, 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापार मंडल का चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है ताकि व्यापारियों में संगठन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो और यहाँ के व्यापारी जल्द से जल्द लालकुआं व्यापार मंडल के चुनाव चाहते हैं ताकि कारोबारियों की समस्याओं और मुद्दों को आने वाली नई सरकार के समक्ष उठाया जा सके। व्यापारियों के लिए कि व्यापारियों का कोई सुन के राजी नहीं है कि उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। उनको रोड से कभी भी हटवा दिया जाता है, ठेले वालों को परेशान किया जाता है। तो एक व्यापार मंडल जरूरी है। यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। पिछले 4 वर्षों से मेरे ख्याल से लगभग हो चुके हैं व्यापार मंडल को, और अभी तक 3 वर्ष का टाइम होता है। अभी तक कोई यहाँ पर कोई सूझबूझ नहीं ली गई है कि व्यापार मंडल दोबारा, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। देखिए, पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव हो चुके हैं, मगर लालकुआं इकाई में अभी तक कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने आ रहा है और व्यापारियों की समस्याएं रहती हैं। ये तो भाई नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। भाई शीर्ष नेतृत्व को उत्तराखंड जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए कि लालकुआं में जो चुनाव प्रक्रिया है संवैधानिक रूप से उसको देखते हुए चुनाव कराना चाहिए। 18 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। आज हमारे 3 साल में चुनाव हो जाना चाहिए था। 3 से भी 4 हो गया, 5वां साल लग गया। इसमें अभी तक कोई कोरोना का काल में चलो 1 साल चला गया, अब तो कोरोना काल भी नहीं है। अब इस हालत में होना चाहिए। लोगों की प्रशंसा है चुनाव के लिए। चुनाव सारे विधानसभा के, लोकसभा के सारे चुनाव हुए, इन चुनावों पर रोक हुई है। उसको जल्द से जल्द कराया जाए। देखिए, जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है उत्तराखंड में सक्रिय भूमिका निभाता है और हर व्यापारी वर्ग का ध्यान रखता है। और ऐसे देखा जा रहा है चुनाव तो सभी जगह हो चुके हैं। ऐसा लगता है लालकुआं में भी अभी लालकुआं में हुआ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। व्यापारियों के हित में हमेशा काम करते रहते हैं और जहाँ भी आवश्यकता होती है व्यापार मंडल अध्यक्ष जी अपनी पूरी टीम को लेकर पहुँच जाते हैं। और उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे प्रांत के व्यापारियों का समर्थन रहता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार जो बाइलॉज है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का, प्रत्येक 3 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। पहले ये समयावधि 2 वर्ष की थी, परंतु विचार विमर्श होने के बाद प्रांतीय मंत्रिमंडल ने यह तय किया कि 3 वर्ष में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव प्रत्येक नगर और प्रत्येक बाजार में हो जाना चाहिए। भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आपको बता दें, भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में भी सौंपा। कर्नाटक में शिवमोगा क्षेत्र में बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि उसने अपनी फेसबुक पर ऐसा प्रसारित किया कि हिजाब के विषय को लेकर उसने असहमति व्यक्त की। इस देश के भीतर अपने विषय को सोशल मीडिया के धरातल पर रखने की स्वतंत्रता है। यदि आपत्ति होती है तो सोशल क्राइम के अंतर्गत उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होती। लेकिन ये एक जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उसको घेर कर अकेला पाकर उसकी चाकू से घोंप कर निर्मम हत्या की है। वो की यही मांग है, जो हमारे बजरंग दल का कल एक 26 साल का बेटा जो मार दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी हो जिन्होंने मतलब बच्चे को मारा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 800 ग्राम चरस बरामद की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि आरोपी की पहचान विपुल चौहान निवासी विकास नगर जनपद देहरादून के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बाजार में चरस की कीमत लगभग 80,000 रुपए है। वहीं आरोपी को पकड़ने वाली टीम ने ढालवाला चौकी प्रभारी सचिन पुंडीर, एसओजी के कांस्टेबल विकास सैनी और गिरीश सिंह शामिल हैं।
वहीं खबर रुड़की से है, जहां पंजाब के अमृतसर के एक जत्थे ने दरगाह साबिर पाक में 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश कर देश में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। झूमर को शाह यावर मियां के नेतृत्व में दरगाह साबिर पाक में पेश किया गया। जत्थे में कलियार पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में 8 किलो चांदी से बना झूमर पेश किया। अगली खबर मसूरी से है, जहां हिलदारी संस्था और कीन संस्था के सहयोग से उप जिला चिकित्सालय लंढोर में पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मसूरी में सफाई की बागडोर संभाले पर्यावरण मित्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर हिलदारी संस्था के संयोजक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी में सफाई व्यवस्था करने वाले पर्यावरण मित्रों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। सर, ये 2-3 दिन पहले नगर पालिका से चिट्ठी आई थी कि वो ये हिलदारी एक इनका एनजीओ है जो पर्यावरण से और साफ सफाई के कर्मचारियों पे बहुत मेहनत कर रहा है। तो उनका एक निवेदन था हम लोगों से कि इनकी स्वास्थ्य परीक्षण जांच निःशुल्क कराने की कृपा करें। तो हमने इनको डेट दी थी, आज कल परसों 3 दिन का है, शायद 50-50 करके ही लेके आएंगे और इनकी सारी जाँचें संपूर्ण चेकअप वेकअप सब हम निःशुल्क कर रहे हैं। और कोई भी अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा सीरियस है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इनको कह दिया कि अगले हफ्ते ये आएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इनकी बात करा के दोबारा इनके ट्रीटमेंट का सारा इलाज हमारा स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क प्रदान करेगा। देखिए, ये नगर पालिका परिषद कीन, हिलदारी और सिविल हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। इस हेल्थ कैंप में करीब जो पर्यावरण मित्र जो शहर की सफाई में उनका मेन अहम रोल रहता है और साथ ही साथ मसूरी के अंदर जितने भी कचरा चुनने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या करीब 50 है। तो 200 लोगों का हम लोग यहाँ पर ये कैंप लगातार 3 दिन चलने वाला है और इसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर यतेन सिंह और प्रदीप द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के तहत जितने भी लोग इस कैंप के अंदर में आएंगे उनकी निःशुल्क जो है खून की जांच हो रही है, हेपेटाइटिस हो रहा है, HIV हो रहा है, उनकी हाइट और यहाँ तक कि दांत, आँख या किसी भी तरीके से उनको कोई भी बीमारी है वो उनकी तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। अल्मोड़ा में तल्ला सल्ट के राजकीय एलोपैथिक अस्पताल में ग्रामीण इलाकों से भी कई मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं। दिन में धूप खिलने से मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने से मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी है। बुखार, जुकाम, सर्दी, गले में संक्रमण के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। वहीं चिकित्सा अधिकारी आयुषी शांडिल्य ने बताया कि मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को दवाई वितरण के साथ बचाव की भी जानकारी दी जा रही है। तो काफ़ी लोग बुखार, जुकाम, सर्दी, गले में दर्द और नाक बहना जैसी और बदन दर्द जैसी अतिरिक्त समस्याएं लेकर आ रहे थे। तो हमने उनको अतिरिक्त इलाज दिया और उसके बाद जैसे कि पैरासीटामोल तो उन्हें दी गई और मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ, मैं सभी को। वहीं पौड़ी में पुलिस मित्र का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम से थाना धूमाकोट को सूचना मिली थी कि धूमाकोट भवन मार्ग पर एक डंपर खाई में गिर गई। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी में पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल का रेस्क्यू किया गया, साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार के भेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कत्याल ने बताया कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख कर रही है। वहीं छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर की ओर से प्राथमिक विद्यालय मलिंगार में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि छावनी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर संभव मदद दी जाएगी। इस अवसर पर छावनी परिषद लंढोर के सीईओ अभिषेक राठौर ने कहा कि छावनी परिषद लंढोर स्कूल को हर संभव मदद मिलेगी और यहां पर शौचालय और स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य भी छावनी परिषद द्वारा किया जाएगा।
साथ ही छावनी परिषद की पूर्व सभासद पुष्पा परिहार ने बताया कि इस विद्यालय में क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। कैंटोनमेंट एक्ट में मैंडेटेड है कि जो भी एजुकेशन के लिए हम लोग फंड्स डिसबर्स कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उसी एक्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक सूट्स वितरण किया है बच्चों के लिए। और एक डिमांड स्कूल से आई थी कि बच्चों को ट्रैक सूट दिया जाए, उसको विचार किया गया और उस पर निर्णय लिया गया। मलिंगार प्राथमिक विद्यालय में ट्रैक सूट वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जो हमारे सीईओ अभिषेक राठौर जी हैं, उनकी तरफ से सहयोग मिला है। तो जहाँ तक शिक्षा की आप बात करते हैं, कम बच्चे हैं। लगातार 2 साल से कोविड की जो लहर यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रभाव बच्चों पे पड़ा है, क्योंकि स्कूल बंद थे तो बच्चे नहीं आ रहे थे, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे थे। अभी भी हमने कोविड की गाइडलाइन के रखते हुए आधे बच्चों को आज बुलाया है और आधे बच्चों को कल हम देंगे, क्योंकि 15 बच्चे यहाँ पर हैं और जब से यहाँ पर टीचर्स जो आए हैं बहुत ही अच्छे आए, आपने देखा होगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लाने की कोशिश करें, जिसमें मैं खुद भागीदारी लूँगी कि कहीं ना कहीं जाके बस्तियों में जाके, मोहल्ले में जाके लोगों को वो जागरूक किया जाएगा कि इसके स्कूल में बच्चों को भेजा जाए। तो वहीं मसूरी छावनी क्षेत्र में लंढोर जंक्शन बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही यहां पर पार्किंग के निर्माण को लेकर भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और लंढोर छावनी को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। छावनी परिषद के सीईओ अभिषेक राठौर ने बताया कि लंढोर छावनी क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है और एक नया डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं, छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोजल लगभग फाइनल है, जिसको आज उनकी टीम आ रही है और आज मुझे भी विजिट करना है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये प्रपोजल हम लोग फाइनलाइज करके और इसकी फंडिंग के लिए भारत सरकार को भेजें और लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे लैंडौर कैंट में बन के तैयार हो जाए। खबर लक्सर से है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर घटिया स्तर की खाद्य सामग्री भेजे जाने की शिकायत पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसडीएम गुप्ता ने लक्सर क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की और इस दौरान एसडीएम ने बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रही। कुछ लाभार्थियों से खाद्य सामग्री की बाबत इस मामले में जानकारी ली गई। इसके बाद एसडीएम ने खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। एसडीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र बुढ़ना का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी।